आज हम जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है वॉल्यूम। क्लास 10th की एक्सरसाइज 13.2 है जिसमें हम वॉल्यूम के बारे में पढ़ने वाले हैं। वॉल्यूम कोई भी ऐसी चीज होती है जो टोटल स्पेस ऑक्युपाइड करती है। अब टोटल स्पेस ऑक्युपाइड करने का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है, मान लो मेरे सामने ये बोतल पड़ी है, इस बोतल के अंदर पानी ने जितना भी स्पेस घेर रखा है वो सारा उसका वॉल्यूम कहलाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए इसके अंदर जितना भी पानी डाला जाएगा वो सब उसका क्या माना जाएगा? वॉल्यूम। लेकिन ये बोतल प्लास्टिक से बनाई गई है। अब ये प्लास्टिक तो इसके ऊपर ही सतह पर है ना, ये ऊपरी एरिया पे, तो ये इसका एरिया होगा और जो इसके अंदर पानी भर रखा है वो इसका वॉल्यूम होगा। तो ये जो वॉल्यूम है हम अलग अलग शेप्स में निकाल सकते हैं, जैसे क्यूबॉइड। क्यूबॉइड सबको मालूम है इस तरह की शेप होती है। अगर क्यूबॉइड में कभी भी वॉल्यूम निकालना है तो क्यूबॉइड का फॉर्मूला होता है एल इंटू बी इंटू एच। दूसरे नंबर पे जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर कुछ इस टाइप की शेप होती है, कोई सी भी ऐसी शेप हो वो क्या कहलाती है? सिलेंडर कहलाती है। इसका जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। अगला जो फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ कोन, तो वॉल्यूम ऑफ कोन का जो फॉर्मूला होता है वो सेम सिलेंडर का 1/3 होता है। सिलेंडर और कोन इनमें सिर्फ 1/3 का ही फर्क होता है, तो इन दोनों का वॉल्यूम कहा जा सकता है कि वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, स्फीयर की शेप मालूम है। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर की शेप मतलब आधा गोला। वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूब ऐसी बॉक्स होती है जिसकी तीनों साइडें इक्वल होती है। तो यहाँ जो मैंने आपको बताई अलग अलग शेप बताया, और इन शेप्स में अगर वॉल्यूम निकालना हो तो वॉल्यूम के फॉर्मूले भी लिख रखे हैं। अब इनकी अगर मेजरमेंट की बात करें, जैसे सिलेंडर, सिलेंडर में ये हाइट होती है और ये रेडियस होती है। कोन में ये रेडियस होती है, ये हाइट होती है, ये स्लेंट हाइट होती है। सबकी अलग अलग मेजरमेंट है। अगर ये मेजरमेंट सेंटीमीटर में गिवन है तो वॉल्यूम जो होगा सेंटीमीटर की क्यूब में आएगा। अगर ये मीटर में गिवन है तो जो वॉल्यूम है वो मीटर की क्यूब में आएगा। मतलब क्यूब को लगाना ही पड़ता है। कभी भी किसी का वॉल्यूम निकाला जाएगा तो उसमें पावर क्या लगानी पड़ेगी? क्यूब। अब इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो दिया है उसको पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पढ़ रहा हूँ, उसमें लिखा अ सॉलिड is in the shape of cone standing on a hemisphere with the both their radius are the being the equal is 1 centimeter and height is the cone of equal of radius। इसने क्वेश्चन में ये बोला है एक कोन है, चलो मैं एक कोन बना लेता हूँ। यहाँ एक मैंने कोन की शेप बना ली। अब ये जो कोन है स्टैंडिंग ऑफ हेमिस्फीयर, स्टैंडिंग का मतलब ये किस पे खड़ा हुआ है? ये खड़ा हुआ है हेमिस्फीयर पे, मतलब आधे गोले पे खड़ा है ये। आगे कह रहा विथ बोथ देयर रेडी बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। दोनों की जो रेडी है मतलब रेडियस है, रेडियस कितनी दे रखी है? यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो दे रखा है 1 सेंटीमीटर। और हाइट इज कोन ऑफ इक्वल ऑफ रेडियस, जो कोन की हाइट है, कोन की हाइट तो यहाँ से यहाँ तक है और कोन की हाइट भी जो वो 1 सेंटीमीटर है। आगे बात कर रहे हैं फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इन पाई टर्म। कह रहा है सॉलिड का वॉल्यूम निकालो किसके टर्म में? पाई के टर्म में। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले यहाँ मैंने देख लिया इस फिगर में मुझे एक तो कोन नजर आ रहा है, कोन के अलावा क्या नजर आ रहा है? हेमिस्फीयर नजर आ रहा है। दोनों इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ लिख ली। दोनों की रेडियस सेम है, मतलब कोन की रेडियस भी 1 सेंटीमीटर है और हेमिस्फीयर की रेडियस भी 1 सेंटीमीटर है। इसके अलावा बात करें कोन की हाइट की, तो हाइट भी 1 सेंटीमीटर है, क्योंकि क्वेश्चन में ये कहा है जो रेडियस है वो हाइट के इक्वल है। मुझे इतनी इंफॉर्मेशन गिवन है। अब मुझे इसके अंदर वॉल्यूम निकालना है, तो यहाँ लिख दिया मैंने वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। अब ये जो सॉलिड तुम्हें दिखाई दे रहा है इसमें दो चीजें नजर आ रही है, एक तो ऊपर कौन नजर आ रहा है और नीचे क्या नजर आ रहा है? हेमिस्फीयर। तो अगर मुझे इसका वॉल्यूम निकालना है दो चीजों को जोड़ना पड़ेगा। एक तो जोड़ना पड़ेगा मुझे वॉल्यूम ऑफ कौन प्लस में वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कौन प्लस में वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, इन दोनों को जोड़ना है, आंसर आ जाएगा। और आंसर जो लाना है पाई के टर्म में लाना है। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला मैं यहाँ लिख चुका हूँ, तो यहाँ से देखते हैं वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला यहाँ लिख दिया है 2/3 पाई आर की क्यूब। ये फॉर्मूले याद कर लेने हैं ये एक्सरसाइज करने से पहले। अब इनमें चाहे तो यही वैल्यू रख सकते हैं। पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7। आर की वैल्यू क्या दे रखी है? 1 सेंटीमीटर। हाइट कितनी दे रखी है? 1 सेंटीमीटर। यहाँ भी वैल्यू हम रख सकते हैं, लेकिन इससे इजी होगा इसमें से कॉमन लेके करना। अब जैसे कॉमन लेने के लिए दोनों तरफ क्या है? अपॉन में 3 नजर आ रहा है, दोनों तरफ पाई नजर आ रहा है, दोनों तरफ आर भी नजर आ रहा है और दोनों की रेडियस सेम है।
तो यहाँ में जो कॉमन लेने वाला हूँ 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, ठीक है। 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो देखो 1/3 कॉमन जा चुका है, पाई कॉमन जा चुका है, आर स्क्वायर कॉमन जा चुका है, यहाँ क्या बचा एच, तो एच को ब्रैकेट में लिख देंगे प्लस 2/3, 3 तो कॉमन जा चुका है तो सिर्फ यहाँ क्या बचेगा 2 बचेगा, इसका पाई कॉमन जा चुका है, यहाँ आर की क्यूब था, आर की क्यूब में से आर स्क्वायर बाहर आ चुका है, मतलब यहाँ 3 आर थे 2 आर बाहर आ चुके, तो यहाँ पे कितना बच गया 1 आर बच गया। क्लियर यहाँ तक। अब इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो यही एलिमेंट आएगा, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये एलिमेंट आएगा, कॉमन लेने से ये इजी हो जाता है। अब इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे 1/3 की जगह 1/3 इंटू ये जो पाई है इसकी जगह रख देंगे 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर की वैल्यू 1 सेंटीमीटर थी तो 1 इंटू 1 ब्रैकेट ओपन, हाइट कितनी है, हाइट भी 1 सेंटीमीटर है, प्लस 2 की जगह 2 इंटू आर, आर की वैल्यू कितनी है 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 1 रख दिया। अब कैलकुलेशन सोल्व कर लेंगे, 22 भी 1 से करेंगे 22 आ जाएगा और 7 3 जा 21 आ गया, यहाँ सोल्व करते 1 की जगह 1 और 2 1 जा कितना बन जाएगा 2 बन जाएगा, तो यहाँ जो निकल के आ गया 22/21 और 2 और 1 कितना हो गया 3 7 जा, तो यहाँ आ गया हमारे पास 22/7 और 22/7 किसकी वैल्यू होती है, पाई की वैल्यू होती है, तो हमारा जो आंसर आया वो 22/7 आया, और 22/7 इक्वल टू पाई, साथ में लिख देंगे सेंटीमीटर की क्यूब, क्योंकि मैंने अभी बताया था जो इसकी मेजरमेंट है सेंटीमीटर के क्यूब या फिर मीटर के क्यूब में होता है, तो जो फर्स्ट का आंसर है इसका टोटल वॉल्यूम कितना निकल के आ गया पाई सेंटीमीटर की क्यूब। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है पढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन में इसने ये कहा है रचेल अन इंजीनियरिंग स्टूडेंट was asked to make a model shaped like a cylinder with 2 cones attached to its end। क्वेश्चन में कहा है रचेल को एक मॉडल बनाने को कहा गया है, उस मॉडल में वो सिलेंडर है और ऊपर से उसके एंड में 2 कोन बने हुए, दिखाइए मॉडल शेप नजर आ रही है, ये वाला सिलेंडर है और ये ऊपर 2 कोन है, अब ये शेप रॉकेट जैसी लग रही है, ठीक है। इस शेप में आगे बोला है द डायमीटर ऑफ द मॉडल 3 सेंटीमीटर, कह रहा है ये जो मॉडल है इसका डायमीटर जो है वो 3 सेंटीमीटर है, डायमीटर का मतलब होता है यहां से यहां तक का डिस्टेंस, तो ये यहां में ऊपर बना देता हूं, ये जो डिस्टेंस है वो है 3 मीटर 3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट पढ़ते हैं, इसकी जो लेंथ है टोटल है 12 सेंटीमीटर, यहां से लेके यहां तक की जो लेंथ है वो है टोटल 12 सेंटीमीटर। आगे पढ़ते हैं, इफ ईच कोन हाइट 2 सेंटीमीटर, हर कोन की जो हाइट है, हाइट ऑफ कोन यहाँ से 2 सेंटीमीटर हो गया, और यहाँ के बाद यहाँ भी कोन है, कोन की हाइट हो गई 2 सेंटीमीटर। आगे कह रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द एयर कंटेन द मॉडल डेट रचेल मेड, कह रहा है जो ये रचेल मॉडल बनाएगा इस मॉडल में कितना एयर आएगा ये बताओ, तो एयर इसके अंदर भरी जाती है तो तुम्हें कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा वॉल्यूम का। उससे पहले टोटल ये देखेंगे, टोटल हाइट कितनी है ये 12, यहाँ से यहाँ तक ये भी 2, यहाँ से यहाँ तक ये भी 2, तो 2 और 2 4 हो गया, टोटल कितनी थी ये 12, तो 12 में से 4 गया, तो ये जो हाइट होगी ये कितनी होगी 8 सेंटीमीटर। अब मुझे वॉल्यूम ऑफ एयर निकालना था, वॉल्यूम ऑफ एयर इस मॉडल के अंदर कितनी एयर है ये बताना था वॉल्यूम में, तो यहाँ मुझे 2 चीजें नजर आ रही है, एक तो सिलेंडर और यहाँ भी कौन है और यहाँ भी कौन है, कौन कितने हैं 2 कौन है, तो यहाँ पहले लगा दिया मैंने वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस में वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस में वॉल्यूम ऑफ कोन, 2 फॉर्मूले मैंने लगा दिए। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन यहाँ जो कोन है कितने कोन है, एक ऊपर एक नीचे 2 कोन है, तो यहाँ भी 2 इंटू लगा दूंगा और यहाँ भी 2 इंटू लगा दिया। अब हम लेंगे यहाँ से कॉमन, कॉमन क्या है यहाँ एच नहीं लिखा, चलो अब कॉमन लेते हैं, दोनों तरफ पाई की वैल्यू कॉमन है, दोनों तरफ आर की वैल्यू कॉमन है, दोनों तरफ हाइट अलग अलग है, क्यों अलग है, कोन की हाइट 2 है और सिलेंडर की हाइट 8 है, तो दोनों तरफ एच दिख तो रहा है लेकिन कॉमन नहीं है, या इसको H1 H2 लिख दो, ठीक है, H1 का मतलब सिलेंडर की हाइट, H2 का मतलब कोन की हाइट, तो यहाँ में इंफॉर्मेशन में पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो यहाँ बच गया H1 प्लस में यहाँ 2 बचा और 3 बचा, 2/3 पाई आर स्क्वायर तो कॉमन जा चुका है, तो यहाँ बच गया H2,
पाई की जगह 22/7। आर की वैल्यू, आर तो सेम है चाहे कोन की चाहे सिलेंडर की, किसी की भी रख दो। तो आर की वैल्यू हमें नहीं दे रखी, यहाँ दे रखी है टोटल डायमीटर 3 सेंटीमीटर था, तो जो रेडियस है वो इसकी हाफ होती है, तो 3/2 सेंटीमीटर। तो आर की जगह 3/2 सेंटीमीटर, 3/2 सेंटीमीटर। ब्रैकेट ओपन, H1 सिलेंडर की हाइट थी, तो H1 की जगह 8 रख देंगे, प्लस में 2/3 H2 कोन की हाइट थी, वो सॉरी कोन की हाइट थी, तो कोन की जगह 2 रख दिया। अब कैलकुलेशन करते, इससे ये वैल्यू कट गई, हमारे पास क्या बच गया 11 इंटू 3 3 9 और 7 2 14, कुछ इस तरह बच गया। यहाँ सोल्व करते हैं, 8 की जगह 8 प्लस 2 2 4/3, पहले इंटू ही सोल्व करनी है, पहले जोड़ नहीं देना इन दोनों को। अब इसके बाद इन दोनों को ऐड करना है, ऐड करने का रूल तो यहाँ चलो इन दोनों की मल्टीप्लाई 11 के 9 से करेंगे 99/14। अच्छा इन दोनों को ऐड करेंगे तो एलसीएम लेना पड़ेगा। अब एलसीएम जिनको नहीं आता वो सुन लो, नीचे वालों की मल्टीप्लाई कर दो, जैसे 3 1 जा 3, ऊपर वालों की क्रॉस कर दो, 8 3 जा 24 प्लस 4 1 जा 4, ऐसे भी कर सकते हो। इसके बाद 99/14 इंटू 24 और 4 हो गया 28/3, 14 2 जा 28, 3 से काटेंगे 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, तो हमारे पास जो वैल्यू आई है 3 3 इंटू 2। अब 3 3 इंटू 2 करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 66। सारी मेजरमेंट सेंटीमीटर में थी, तो जो इसका आंसर निकलेगा सेंटीमीटर की क्यूब।